हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक आईआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी ये आईआईटी है। अगर आप यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। सब्जेक्ट्स आपको, या सब्जेक्ट से नहीं, आपके डिपार्टमेंट्स और रिसर्च सेंटर हैं जो आपको 32 देखने को मिलेंगे। सीट्स आपको यहाँ पे 428 देखने को मिल जाएंगी। असिस्टेंटशिप अवेलेबल है, अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो असिस्टेंटशिप आपको मिलेगी। 37,000 रुपये पर मंथ तक आप इसका लाभ ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। बाकी सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और इसके माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। पीजी और यूजी, यानी अगर आप बैचलर के कैंडिडेट्स हैं या फिर आप मास्टर के हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे अदर पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे दोस्तों, हम नोटिफिकेशन पे चलने से पहले यहाँ पे हमारी सर्विसेज उनके बारे में आपको बताएंगे, देन नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, या फिर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अपना जो रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप पीएचडी टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो उसमें भी आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक रिसर्च का टॉपिक भी आपको प्रोवाइड कराएगी, जो कि नया होगा, और जिस पे रिसर्च नहीं हुआ होगा उसको आप उस पे अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। सिनॉप्सिस या डिसर्टेशन, या फिर आप यहाँ पे एसओपी अगर बनवाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप हमारी टीम के द्वारा बनवा सकते हैं। डिसर्टेशन की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप यहाँ पे एमए या फिर एमटेक या फिर एमकॉम या फिर एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, डिसर्टेशन आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। पीएचडी की भी अवेलेबल है, आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज कैसे आप लाभ लेंगे आगे में भी आपको बताएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग और प्लैग भी यहाँ पे चेक किया जाता है और रिमूव किया जाता है, वो भी आप यहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। ये ईमेल दिया गया है, इस पे भी अपना आप क्वेश्चन चाहें तो पूछ सकते हैं। तो हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, कैसे आप सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो हम बताएंगे। ये देखिए ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहाँ पे जो ऑन गोइंग पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे और सर्विस का ऊपर एक पेज बनाया गया है। अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो वहाँ पे 3 लाइनें बन के आ जाएंगी कॉर्नर पे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आप देखेंगे अवर सर्विसेज का पेज है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। अगर आप रिसर्च प्रपोजल राइटिंग करवा चाह रहे हैं तो आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप रीड कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन यहाँ पे है, सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन, फ्लैग और ये प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग या डेटा एनालिसिस की सर्विसेज उपलब्ध है, इनका आप लाभ ले सकते हैं। तो किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डिटेल से रीड करके लाभ ले सकते हैं। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पे हम आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपकी ये इंस्टीट्यूट है। एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर टीकेशन फॉर्म भरे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, किसी भी पीएचडी इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, तो आप आईआईटीज की तरफ तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरा करिए। ये आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है, जहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पे दिए गए, इन्हें हम देखेंगे, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सीट्स जो है इसके अलग नोटिफिकेशन मेंशन किए हैं, तो वहाँ पे हम विजिट करके सीट भी आपको बता देंगे। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो फीस देखिए, वीमेन कैंडिडेट्स को 150 रुपये फीस पे करनी है, SC ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 150, और जो भी बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 350 फीस पे करनी है। और यहाँ पे एप्लीकेशन लास्ट डेट निकलने के बाद अगर आप फीस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी, वो आपके यहाँ पे दे दी गई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाती है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल साइट विजिट करके कैसे अप्लाई करना है आगे हम भी आपको बताएंगे। फीस जो रहेगी नॉन रिफंडेबल रहेगी, मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ये जो असांग देसाई सेंटर है, यहाँ पे आपकी पत्र सीट जो नहीं है, यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे नहीं गए हैं। इसके साथ यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, तो यहाँ पे आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे आपको जो एडमिशन पर्पज़ के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल 2000 वर्ड तक अपलोड करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाएंगे तो अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया भी गया है, एप्लीकेशन विदाउट रिसर्च प्रपोजल विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं होगा, या एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जो रिसर्च प्रपोजल नहीं अटैच करेंगे, तो फॉर्म जो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल अटैच करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बताया गया है, फिर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज बताया गया है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए जिन जिन डिपार्टमेंट्स का बताया गया है उनके आपको रिसर्च प्रपोजल अपलोड करने पड़ेंगे। ये फिर एसओपी यहाँ पे बताया गया, फिर सिनॉप्सिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आप इसे देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे हो जाती है एलिजिबिलिटी और रिसर्च प्रपोजल के बारे में। बाकी ये आपके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा होगा चूँकि यहाँ पे नोटिफिकेशन कई पेजेस में बनाया गया है, तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स हम कोशिश करेंगे कि आपके कंप्लीट हो जाएँ। बाकी ये रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और एससी/एसटी और पीडब्ल्यूडी की, तो आप इसे चेक कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे तभी आप रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। नीचे आ जाएंगे और अगर हम बात करें यहाँ पे आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये आपके यहाँ पे जो टेंटेटिव शेड्यूल्स है वो मेंशन किया गया है, आगे नोटिफिकेशन मेंशन किया गया, अभी हम आपको बताएंगे। नीचे चलें, अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। ये आपका पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे आप मास्टर अगर हैं तब फॉर्म भर सकते हैं, एमबीए अगर आपने किया है फॉर्म भर सकते हैं, बैचलर डिग्री आपने की है फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस में अगर आपने 4 ईयर का डिग्री की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मास्टर या इसके समान कोई आपने डिग्री की है साइंस में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मास्टर या फिर इसके समान आपने आर्ट कॉमर्स या फिर इसके अलाइड सब्जेक्ट में किया तो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए तो ये आपके पास मास्टर या बैचलर होगा तो फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन जब अब उसमें परसेंटेज की बात आएगी तो उनको आपको फुलफिल करना रहेगा। इसके साथ यहाँ पे ये डिग्री होने के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके परसेंटेज की कितने होने चाहिए, देखिए आपके मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, जो यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल हैं। और वहीं जो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके पास यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए बैचलर या फिर मास्टर में। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है वो मास्टर बैचलर है, जिसमें आपके पास 60% और रिजर्व कैटेगरी को 50%। और इसके साथ यहाँ पे ये होने के साथ साथ आपके पास 2, 3 और 4 ये पॉइंट्स मेंशन किए गए, इनमें से भी आपको कोई एक एलिजिबिलिटी फुलफिल करना पड़ेगा। फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में बताया गया कि आपके पास मास्टर होने के साथ गेट या जेस्ट होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई हो विथ यहाँ पे जो लेक्चरशिप है वो क्वालिफाई हो, या फिर आप यहाँ पे जो यूजीसी, आईआईटी, आईआईसी, आईसीएसआर के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो अब आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मास्टर डिग्री 60% और रिजर्व कैटेगरी के पास 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे आपके पास नेट या फिर गेट या फिर जेस्ट या फिर आपके पास डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है, या फिर आप यहाँ पे कोई प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं 2 साल की, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में मैंने आपको बता दी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें कि अर्निंग पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए ये एप्लीकेशन कैटेगरीज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी। ये आपकी टीचिंग असिस्टेंटशिप है, जो कि यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के साथ साथ जो आपको यहाँ पे फेलोशिप अमाउंट हैंड मिलेगा वो आपको 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये पहले आपके 2 साल तक मिलेगी फेलोशिप, और फिर आपकी जो यहाँ पे रिमेनिंग ईयर्स हैं वो आपको यहाँ पे 42,000 रुपये मिलेगी। टोटल आपको 5 साल तक रुपये ये 5 साल तक ये आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलने वाली है। ये आपकी टीचिंग असिस्टेंटशिप है। रिसर्च असिस्टेंटशिप आप लाभ ले सकते हैं अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्च असिस्टेंटशिप है उसका जो अमाउंट रहेगा वो आपके यहाँ पे उस जो टीचिंग असिस्टेंटशिप उससे ज़्यादा रहेगा। आपको यहाँ पे 42,000 रुपये पहले मिलेगी, देन आपको 47,000 रुपये नेक्स्ट 3 ईयर तक मिलने वाली है। ऐसे यहाँ पे टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट ये आपकी एक यहाँ पे फेलोशिप के बारे में बात हो रही है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। फेलोशिप अवार्ड अगर आपके पास कोई जेआरएफ है तो यहाँ पे जैसे कि सीएसआईआर, यूजीसी, डीएसटी, डीपीटी, एनबीएचएम, इनके द्वारा अगर आपको कोई फेलोशिप मिल रही है तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी फेलोशिप दी गई है। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे अगर आवश्यकता लगेगी तो यहाँ पे आपका एक जो है रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस जो रहेंगे वो आपका यहाँ पे इंटरव्यू ही कंडक्ट कराया जाएगा। आवश्यकता लगेगी तो रिटन टेस्ट होगा और उसमें आप प्रिपेयर होकर देन आप इंटरव्यू देंगे, अन्यथा आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे ये टेस्ट और इंटरव्यू में अपेयर होना की ये गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही गया है। ये सब पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पेमेंट फीस एंड ये सब आगे हम अभी आपको बता, रिसर्च एरियाज चेक करना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ के साथ ये आपके यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके शेड्यूल की, तो देखिए शेड्यूल ये आपके यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो अपडेट किया गया तो 6 सितंबर को किया गया था। एप्लीकेशन फॉर्म आप 10 सितंबर से भर सकते थे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर है। लेट फीस के साथ आप 25 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी 25 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ डिपार्टमेंट टू सेंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये आपकी 31 तारीख है। और यहाँ पे जो भी आपका इंट्रेंस टेस्ट एंड या फिर आपका इंटरव्यू है, नवंबर 4 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए आपकी जो भी सभी कैटेगरीज के रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू यहाँ पे ये इस डेट में कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी ये ऑफिशियल साइट का लिंक, ये आप यहाँ पे विजिट करते रहे, जो भी अपडेट होंगे यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये आपकी अन्य डेट्स दी गई तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिफंड पॉलिसी की, तो ये आपकी रिफंड पॉलिसी भी दी गई है। अगर आप अपना एडमिशन अब अगर आप अपना एडमिशन जो है विड्रॉ करते हैं तो आपको रिफंड कितने परसेंट मिलेगा, ये सब यहाँ पे बताया गया है। अगर हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, तो देखिए ये सीट एंड सब्जेक्ट्स आपकी मेंशन की गई, ये दोनों यहाँ पे ऑटम एंड ये जो स्प्रिंग सेमेस्टर दोनों की यहाँ पे जो आप देखेंगे ये, तो यहाँ पे टोटल आप सीट्स चेक कर सकते हैं। टोटल आपके यहाँ पे 428 सीट्स हैं। बाकी ये आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके डिपार्टमेंट से दिए गए हैं, जिनमें आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, आपकी मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, सिस्टम एजुकेशनल, क्लाइमेट स्टडीज, एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, आपका रिसर्च एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, एसजीएम स्कूल है इसमें, ये आपकी बाकी ये यहाँ पे 3-4 रिसर्च सेंटर दिए गए हैं। तो ये आपकी ये यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल्स में चेक करना चाह रहे हैं, यानी कैटेगरी वाइज सीट्स आप चेक करना चाह रहे हैं, तो ये ओवरऑल यहाँ पे सीट्स आपकी दे दी गई हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये सीट्स यहाँ पे सेंशन है, और ये आपके यहाँ पे ऑटोम सेमेस्टर की हैं। बाकी ओवरऑल जो वैकेंसी है टी यानी टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी की, ये आपकी वैकेंसी दी गई हैं। तो आप यहाँ से इसे ऐसे चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पे बाकायदा सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे सीट्स आपकी अलग अलग दी गई हैं, जो कि यहाँ पे 428 है। ये यहाँ पे देखेंगे तो 243 आपकी ये टीए यानी टीचिंग असिस्टेंटशिप की हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे सीट्स चेक कर सकते हैं। कैटेगरीज जिससे आप कैटेगरी से आते हैं चेक कर सकते हैं। ये सीट्स यहाँ पे आपकी दे दी गई हैं। ये 30/8/2000 तो 24 तक जो भी वैकेंट सीट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो ये ओवरऑल आपकी सीट्स हैं, आप इनको यहाँ पे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बचता है यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। जो नोटिफिकेशन हो यहाँ पे आप एकेडमिक्स एडमिशन में आएंगे, यहीं पे आपका मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे ये स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज दी गई, ये यहाँ पे जो इंटेक सेंशन है वो यहाँ पे दिया गया है। एडमिशन FAQ दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। डिटेल्स अबाउट रिफंड पॉलिसी के बारे में बताया गया है। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, शेड्यूल ये आपका यहाँ पे दिया गया है। इन्फॉर्मेशन ब्रूसर भी दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल ये यहाँ पे दिया गया है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। यहीं से आपको अपना जो PhD का प्रोग्राम है उस चेक सेलेक्ट करना है। ये आप यहाँ पे देखेंगे PhD प्रोग्राम का दिया गया है। तो वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये डिटेल्स आपकी डेट जो है वो फिर से यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं। अगर आपकी यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो आपको एक यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई, इस पे आप ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो अब इस नोटिफिकेशन में मैंने दोस्तों आपको लगभग PhD से संबंधित सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारी किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आप PhD PIQ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, और यहाँ पे मुझे तो लगता है कि सभी पॉइंट्स हो गए हैं। एक आध पॉइंट अगर छूट गया होगा तो फॉर्म भरने से पहले आप चेक कर लीजिएगा, देन फॉर्म भरिएगा। तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर आप फॉर्म भरिएगा। बाकी इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे जो वीडियो है उसे समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।